दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। दूसरी टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आज हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से इतना कर बरपाया जिसे देखकर वेस्टइंडीज के गेंदबाज हैरान और परेशान हो गए। आखिर कैसे पहले दिन के खेल में भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से किस तरह से शोर मचाया, पहले दिन की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि जायसवाल के इस तूफानी पारी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला आज से खेला जा रहा है। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां चौथे ही ओवर में केएल राहुल ने अपना पहला चौका लगाया। इसके बाद अगले ओवर में जायसवाल के बल्ले से भी एक खूबसूरत तो बाउंड्री देखने को मिली। वहीं 9वें ओवर में केएल राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए और अगले ओवर में जायसवाल के बल्ले से भी एक बाउंड्री देखने को मिली। 10 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 29 रन था। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। 13वें ओवर में जायसवाल ने एक और चौका जड़ा। अगले ओवर में राहुल के बल्ले से भी एक बाउंड्री देखने को मिली। 16वीं ओवर में जायसवाल और केएल राहुल ने एक ही ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर ओवर में 10 रन बटोर लिए। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अगले ओवर में केएल राहुल ने विस्फोटक रूप अपनाते हुए एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया, लेकिन इस साझेदारी को ब्रेक किया वेस्टइंडीज के गेंदबाज वारिकन ने। 18वीं ओवर में केएल राहुल स्टंप आउट हो गए। भारत को पहला बड़ा झटका लगा। केएल राहुल 38 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब नंबर 3 पर उतरे सुदर्शन ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। 20वें ओवर में साई सुदर्शन और जायसवाल के बल्ले से एक एक चौका देखने को मिला। 20 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 72 रन था। जायसवाल काफी बेहतरीन तरीके से सेट हो चुके थे और बाउंड्री लगाते हुए नजर आए। 24वें ओवर में सुदर्शन ने भी एक चौका जड़ा। अगले ओवर में जायसवाल के बल्ले से एक खूबसूरत लेग बाउंड्री देखने को मिली। इसी के साथ लंच तक पहले सेशन तक भारतीय टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 54 रन बना लिए थे। अब दूसरे सेशन के खेल की शुरुआत हुई। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने आते ही 29वें ओवर में वो एक के बाद एक खूबसूरत चौकों की हैट्रिक यानी कि लगातार 3 चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। यशस्वी जायसवाल की यह पारी लाजवाब थी। अगले ओवर में साई सुदर्शन ने एक और चौका जड़ दिया। अब जायसवाल काफी तेजी से रन बनाते हुए नजर आए और हर ओवर में बाउंड्री लगाने की पूरी कोशिश करते हुए भी दिखाई दिए। 34वें ओवर में सुदर्शन ने एक चौका जड़ा। इसके बाद 35वें ओवर में भी और उसके बाद 36वें ओवर में भी साई सुदर्शन के बल्ले से एक बाउंड्री देखने को मिली। साई सुदर्शन भी अपना गियर चेंज कर चुके थे, काफी तेजी से रन बनाते हुए नजर आए। अगले ओवर में सुदर्शन ने एक चौका जड़ा। उसके बाद के ओवर में जायसवाल के बल्ले से भी एक बाउंड्री देखने को मिली। वहीं जायसवाल भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की तरफ अग्रसर हो चुके थे। भारतीय टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। 45वें ओवर में सुदर्शन ने एक शानदार बाउंड्री लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया और अगले ही ओवर में जायसवाल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक ओवर में 2 करारे चौके जड़ दिए। दोस्तों, साई सुदर्शन ने 49वें ओवर एक और शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन अब जायसवाल ने अगले ओवर 2 रन भाग कर लिए और अपने करियर का 7वां शतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल के बल्लेबाजी काबिले तारीफ थी। इनका शतक भी लाजवाब था और 200 रन का आंकड़ा भी भारतीय टीम ने पार कर लिया। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन के बीच 150 रनों की साझेदारी पारी हो चुकी थी और 58वें साई ने एक और चौका लगाया। दूसरा सेशन तक भारतीय टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 220 रन बना लिए थे। अब दोस्तों, तीसरे सेशन के खेल की शुरुआत हुई। एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे, जहां आती ही जायसवाल ने शानदार चौके के साथ शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, अब वेस्टइंडीज के गेंदबाज काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन 65वें ओवर में सुदर्शन ने एक और बाउंड्री जड़ी, लेकिन अब एहसास हो चुका था कि विकेट गिरने वाला है और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 69वें ओवर में वारिकेन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया।
साई सुदर्शन को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। साई सुदर्शन 87 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। साई सुदर्शन अपने शतक से मात्र 13 रन से चुके। अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर शुभमन गिल आ चुके थे। जहां आते ही गिल ने चौके के साथ पारी की शुरुआत की। दूसरी तरफ से जायसवाल का बल्ला खूब चल रहा था। उनके बल्ले से लगातार बाउंड्रियां हमें देखने को मिल रही थी। जहां 78वें ओवर में गिल ने एक और चौक लगाया और अगली ही ओवर में जायसवाल के बल्ले से भी एक क्लासिकल बाउंड्री हमें देखने को मिली। जहां 80 ओवर में टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 282 रन बना लिए थे। अब दोस्तों, 82वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लेकर अपना 150 रन भी पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी काबिले तारीफ थी। भारत की बल्लेबाजी को एक छोर से जायसवाल ने कसकर संभाला और भारत की नया को पार कराया। लेकिन दूसरी छोर से शुभमन गिल काफी धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन अब 86वें ओवर में गिल ने अपने बल्ले का मुंह खोला और बहरीन बाउंड्री लगाकर प्रेशर को कम किया। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बीच भी 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। जहां अगली ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक ओवर में 2 करारे चौके जड़ दिए। इसके बाद 88वें ओवर में जायसवाल ने एक बहुत ही खूबसूरत नजाकत भरा चौका लगाया और इस तरह से टीम इंडिया ने पहले दिन के खेल के अंत तक 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बनाए। जहां भारत की तरफ से अब भी यशस्वी जायसवाल 173 रन बनाकर नाबाद है, तो वहीं पर शुभमन गिल भी 20 रन बनाकर मैदान पर खड़े हैं। दोस्तों, टीम इंडिया के इस बेहतरीन प्रदर्शन पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है? उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें।